हैदराबाद में गणेश विसर्जन के दौरान पेश आया अजीब व गरीब वाक़या। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा जो गणेश विसर्जन देखने के लिए हैदराबाद के मौदम जहाई मार्केट पर पहुंचे और वो स्टेज पर आवाम से खिताब करने वाले थे कि इसी दौरान एक गुलाबी स्कार्फ पहना हुआ शख्स स्टेज पर पहुंच गया और उसने हेमंत बिस्वा शर्मा का माइक खींच लिया। फौरी तौर पर उस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान उसने जय केसीआर के भी नारे लगाए। गिरफ्तार शुदा शख्स की शनाख्त नंद किशोर व्यास के तौर पर की गई है, जो गोशा महल हल्के का इंचार्ज बताया गया है। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई। नमाज खत्म होते ही लोग बाहर निकल रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लियों की तादाद मामूल से कम देखी गई। उलमा इकराम ने कल ही मुसलमानों से गणेश विसर्जन के पेश नज़र मुकामी मसाजिद में नमाज अदा करने की अपील की थी। बताया गया है कि पुराने शहर में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान सूरत हाल पुरअमन रही। तेलुगु उर्दू के मशहूर शायर कालूजी नारायण राव की 108वीं में पैदाइश के मौके पर कानून साज कौंसिल के कविता ने अपनी क़यामगाह पर कालूजी नारायण राव के पोर्ट्रेट पर फूल माला चढ़ाई और अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए कालूजी नारायण राव हमेशा कोशा रहे। कालूजी नारायण राव के बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब भोनगीर आलेर से ताल्लुक़ रखने वाले हराड डोपाल की तहनीत भी पेश की। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना के मोनोगुडु असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में पालवाई श्रवंती को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। श्रवंती के नाम को सोनिया गांधी ने मंजूरी दे दी। पार्टी ने सरकारी तौर पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि इस हल्के से साल 2018 के इंतखाबात में कांग्रेस टिकट पर कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन चंद दिन कबल राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस और असेंबली की रुकनीत से मुस्तफ़ी हो गए, जिसके बायस ये हल्का खाली हो गया और अब बहुत जल्द यहाँ ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। तेलंगाना के एक वाटरफॉल में गिरकर हैदराबादी नौजवान जहाँ बहक हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या नागर कर्नूल ज़िले की एक वाटरफॉल में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के लेकमपल्ली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवान आरिफ, फरहान, मंसूर, मन्नान और असलम जुमेरात की शाम हैदराबाद से सीरसालम प्रोजेक्ट में तफरीह मनाने गए थे, जहां वो रात में शब बसरी के बाद जुमे की सुबह अमराबाद मंडल के वाटरफॉल पहुंचे। इस दौरान वाटरफॉल में पैर फिसल जाने से 22 साला आरिफ गिर पड़ा। उसके दीगर साथी तैराकी से वाकिफ नहीं थे, इसलिए वो उसे बचा नहीं सके, जिसके नतीजे में आरिफ पानी में गर्क हो गया। जिले महबूबनगर के जड़चिल्ला में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 मजदूरों की हो गई मौत। यह हादसा मल्ले बोइनपल्ली मौजे में नेशनल हाईवे पर पेश आया। बताया गया है कि देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत बाद मजदूरों को नेशनल हाईवे पर पौधे लगाने का काम दिया गया था। 3 मजदूर ट्रैक्टर से पौधे निकाल रहे थे कि हैदराबाद के सिम से आने वाली तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से मजदूर सड़क से गुजरने वाली दूसरी गाड़ी के नीचे गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को बीजेपी की साबिक तर्जुमान मलऊन नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिस पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काबिल एतराज़ तबसरा करने का इल्ज़ाम है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की सरबराही वाली बेंच ने अबू सोहेल की दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसी दरख्वास्त पर गौर करने के दौरस्त नताइज हो सकते हैं। बीजेपी से निकाली गई नूपुर शर्मा को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार न किए जाने के बाद दरख्वास्त गुजार ने इस पर जल्द समाअत की दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। आसाम में मुबैना तौर पर दहशतगर्दी का अड्डा करार देकर अब तक 4 मदारिस को मुनहदिम किया जा चुका है। 3 मदारिस तो मुकामी इंतजामिया के जरिए मुनहदिम किया गया और चौथे मदरसे को कुछ मुकामी लोगों ने शहीद कर दिया। अब इस सिलसिले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुकामी लोगों ने उसे अपनी मर्जी से मुनहदिम नहीं किया, बल्कि पुलिस ने ऐसा करने के लिए कहा था। देही अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्हें पुलिस के जरिए हिदायत दी गई थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए यह निज़ामी कार्रवाई हुई। हालांकि पुलिस ने उस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज केरला के सहाफ़ी सिद्दीक़ कप्पन की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। ज़ायदा 2 साल बाद उनकी रिहाई के लिए राहें हमवार हुई। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली केरला के सहाफ़ी सिद्दीक़ कप्पन की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई, जिसके बाद अदालत उज़्मा ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। आपको बता दें कि अक्टूबर साल 2020 में सिद्दीक़ कप्पन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था
जब वो एक दलित लड़की की इज्तिमाई मतरजी और कत्ल वाक़े की रिपोर्टिंग के लिए रियासत उत्तर प्रदेश के हाथरस जा रहे थे। मलयाली न्यूज़ पोर्टल के लिए आज़ादाना तौर पर काम करने वाले सिद्दीक कप्पन को मथुरा में एक टोल प्लाजा के करीब से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त कार में सवार 3 दीगर अफराद और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। टैक्सी ड्राइवर समेत सभी के खिलाफ एक ही मुकदमा दर्ज किया गया। मलिका एलिज़ाबेथ सानी के इंतकाल के बाद बरतानिया में आज से सरकारी सोग मनाया जाएगा। रियासती सोग 10 से 12 दिन तक जारी रहेगा। कहा जा रहा है कि जब तक मलिका की तदफीन मुकम्मल नहीं हो जाती, रियासत में सोग का सिलसिला जारी रहेगा। देरेसना बकिंघम महल के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रियासती सोग के दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर परचम सरंगू कर दिया जाएगा और आखिरी रसूमात तक वो उसी हालत में रहेगा। तेरेसना सरकारी कारोबार मुअत्तल रहेगा और इंतहाई अहम चीज़ों के अलावा विजरा के दौरे, इंटरव्यूज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी बंद रहेंगी। जैसे ही मलिका बरतानिया ने अपनी आखिरी सांस ली, बरतानिया की हुक्मरानी फौरी तौर पर बग़ैर किसी तकरीब के उनके जानशीन और साबिक़ प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स को मुंतकिल हो गई। ताहम उन्हें बादशाह का ताज पहनने से पहले कई रिवायती मराहिल से गुजरना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस पाकिस्तान के दौरे पर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वजह से माहौलियाती तब्दीली पर कोई ख़ास मनफी असर मुरतब नहीं हुए हैं, लेकिन ये इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में से एक है और ये ज़रूरी है कि आलमी बरादरी बिलखुसूस माहौलियाती तब्दीली का सबब बनने वाले ममालिक इस बात को तस्लीम करें और अब वो तामीर नौ मुतासर अफराद की बहाली में मदद करके ताउन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस अपने 2 रोज़ा दौरे पर जुमेरात को पाकिस्तान पहुँचे थे, जहाँ उनके दौरे का मकसद सैलाब की तबाहकारियों से शदीद मुतासिर मुल्क की मदद के लिए आलमी दुनिया से इमदाद की अपील और मौसमियाती तब्दीली के बहरान से निपटने की फौरी ज़रूरत को उजागर करना है।